2027 में चीन की शी जिनपिंग सरकार ताइवान पर कब्जा कर लेगी। हालात बिगड़े तो चीन ताइवान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। यह दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें खुद अपना फ्यूचर प्लान बताया है और यह भी कहा है कि जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, तब तक ताइवान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जिनपिंग से मेरी बात हुई है, वो बहुत धैर्यवान हैं। ऐसा खुलासा कर डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में हलचल बढ़ा दी है। शी जिनपिंग और ट्रंप की पिछली बातचीत जून महीने में हुई थी। उस समय उन्होंने ये बात सार्वजनिक नहीं की थी। अब इस बात का खुलासा उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए अपने एक इंटरव्यू में किया है। इस पर वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंगयू ने भी कहा कि अमेरिका को एक चीन सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए और चीन ताइवान को अलग बताकर इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं छेड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के दावों ने चीन ताइवान तनाव को छेड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई चीन ताइवान का हश्र तिब्बत जैसा करेगा और उस पर कब्जा कर लेगा? क्या इस कोशिश में चीन और ताइवान में भीषण युद्ध छिड़ेगा? ऐसा हुआ तो अमेरिका और भारत का क्या रुख रहेगा? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और ताइवान को लेकर जो दावा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। ट्रंप ने सीधे ताइवान पर होने वाले चीनी कब्जे का दावा कर दक्षिण एशिया की शांति भंग करने की कोशिश की है, ऐसा कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है। ऐसे संभावित हालात में ताइवान ने कुछ देर पहले ही 2026 के लिए 31.6 अरब डॉलर के रक्षा बजट की घोषणा भी कर दी है, जो उसका अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। संकेत साफ हैं कि ताइवान संभावित युद्ध की तैयारी में जुट चुका है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच तनातनी लंबे समय से रही है। चीन ताइवान को अपना ही एक प्रोविंस बताता है, जबकि ताइवान हमेशा से खुद को चीन से अलग एक स्वतंत्र देश बताता रहा है। 1949 में जब चीनी कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, तब गृह युद्ध में हारी हुई नेशनलिस्ट सरकार ताइवान चली गई थी और वहीं जाकर अपनी एक अलग सरकार का गठन कर लिया था। उन्होंने खुद को दुनिया के सामने एक अलग राष्ट्र के तौर पर पेश किया, जिसकी रक्षा के लिए एक मजबूत सेना का भी गठन किया गया। जबकि चीन इस भूभाग को आज तक अपना ही हिस्सा मानता है। विस्तारवादी चीन और ताइवान के बीच इसी बात को लेकर तकरार रही है, जिसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। चीन की ओर से किसी कड़े कदम की संभावनाओं के बीच दुनिया में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि अगर भविष्य में चीन ताइवान पर कब्जे के मकसद से अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाता है, तो ताइवान उससे मुकाबला कर पाने में कितना सक्षम होगा और वो चीन जैसी महाशक्ति के आगे कितना और कब तक टिक पाएगा। हालांकि इस संबंध में ताइवान को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से देश के पास भी बर्बादी और तबाही मचा सकने लायक सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। चीन बेशक एक बड़ा देश है, लेकिन अगर कभी युद्ध की स्थिति आती है तो विध्वंस मचाने की भरपूर सामग्री ताइवान के पास भी है। उसके पास जमीन से जमीन, हवा से हवा और पानी में भी मुकाबला करने की पूरी क्षमता है। और अब तो ताइवान के साथ अमेरिका भी खड़ा है और ये बात उसे मोरल सपोर्ट देने के लिए काफी है। ताइवानी नौसेना के पास तुओ चियांग कॉर्वेट जैसा खतरनाक बेड़ा है, जो चीन को बराबर की टक्कर दे पाने में सक्षम है। तुओ चियांग कॉर्वेट ताइवान की वो शक्ति है जो जल और वायु दोनों तरह से चीन की धज्जियां उड़ा सकता है। ताइवान अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसे और 12 जहाज बनाने की तैयारी में है। globalfirepower.com के मुताबिक चीन की एक्टिव मिलिट्री पावर में 20 लाख सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। हालांकि चीन के रिजर्व सैनिकों की तुलना में ताइवान के पास 10 लाख ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। इस तरह से रिजर्व सैनिकों के मामले में ताइवान नंबर 1 पर और चीन दुनिया में 6ठे नंबर पर है। चीन की पैरामिलिट्री में 6,24,000 जवान हैं। इस मुकाबले में ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स में 11,500 जवान हैं। हवाई क्षमता भी चीन की ज्यादा है। उसके पास 1200 फाइटर जेट्स है, जबकि ताइवान के पास महज 288 फाइटर जेट्स ही हैं। आर्टिलरी पावर में चीन के पास 5,250 टैंक्स हैं, जबकि ताइवान के पास 1,110 टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें और बख्तरबंद वाहन भी चीन के पास ही ज्यादा हैं। ये देखकर आपको लग सकता है कि ये चीन और ताइवान का युद्ध हुआ
तो ये हाथी और चींटी की लड़ाई साबित हो सकती है। लेकिन कभी कभी चींटी भी हाथी को मात दे सकती है। ताइवान की मिसाइलों की बात करें तो वो हिसोंग फेंग 3 सुपरसोनिक जैसी घातक मिसाइलों से लैस है, जो जमीन के अलावा इसका एक दूसरा वर्जन जल से वायु में भी वार करने की घातक वार क्षमता रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छोटे से देश के पास 250 सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं। इससे वो चीन के भीतरी हिस्सों में भी घातक वार कर सकता है। अब बात करते हैं खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल स्काईबो 3 की। इसकी रफ्तार 8,348 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। ऐसे में संभव ही नहीं है कि इतने कम समय में दुश्मन इससे बचने की तैयारी कर पाए। ताइवान के पास अमेरिका में तैयार F-16 फाइटर फाल्कन लड़ाकू विमान भी हैं, जो चीन से हवा में लड़ने के लिए काफी हैं। ये चीन पर इसलिए भी हावी हो सकता है क्योंकि चीन के अधिकतर लड़ाकू विमान, जो देखने में अमेरिकन जेट्स की ही नकल लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर दुनिया के ही कई देश शिकायतें करते रहे हैं। ऐसे में अगर नौबत आई तो आकाश में ताइवान के अमेरिकी जेट्स चीनी जेट्स पर हावी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही ताइवान अमेरिका की तीसरी जनरेशन की तोप M1 अब्राम टैंक से भी जो है अपनी बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। ताइवान के पास मीडियम रेंज रडार गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्काई स्क्वाड 2 भी है। यह 1990 से ताइवान के पास है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर है, जो आमने सामने की लड़ाई में ताइवान को मजबूती दे सकता है। ताइवान चीन के सामने भौगोलिक आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इस तरह की सैन्य क्षमताओं से लैस ये छोटा सा देश चीन के छक्के छुड़ाने की पूरी क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान को अमेरिका का साथ है, जबकि ताइवान को लेकर भारत के दिल में भी हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अमेरिका की पिछली जो बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का न सिर्फ दौरा किया था, बल्कि ताइवान की धरती से ही चीन को लगभग ललकारते हुए उससे उसकी पुरानी कारस्तानियां भी याद दिलाई थी। तियानमिन चौक पर चीन के नरसंहार की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र का हमेशा समर्थन करता रहेगा। यह बात चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो उस समय चाह कर भी कुछ नहीं कर सका था। उसके बाद से ही साउथ चाइना सी के पास अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े लगातार तैनात हैं, जो एक तरह से ताइवान की रक्षा को पुख्ता करते हैं। अब जरा इस बात को समझिए, ताइवान से अमेरिका की इस चाहत की वजह क्या है। दरअसल ताइवान के बहाने ही अमेरिका अपना दखल साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में रखता है। अमेरिका जानता है कि ताइवान चीन की दुखती नफ्स है। ऐसे में जब जब चीन अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, अमेरिका उसकी इस दुखती नफ्स को दबा देता है, जिससे चीन की कम्युनिस्ट सरकार जो है दर्द से बिलबिला उठती है। तो यहां पर जो एक गतिरोध अब खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो युद्ध का एक नया संकट साउथ एशिया में पनपता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ताइवान के साथ में चीन का भीषण संग्राम छिड़ जाए, क्योंकि पिछले कई दशकों से लगातार ताइवान के ऊपर चीन लगातार जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उसे कब्जाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन अब जिस तरह का दावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है कि 2027 तक हो सकता है चीन की शी जिनपिंग सरकार ताइवान पर कब्जा करने के लिए कदम आगे बढ़ा दे, लेकिन क्या ऐसा संभव है? अगर ये प्रयास होते हैं, ये कोशिशें होती हैं, तो इसकी परिणति क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा, इस पर हम सभी की नजरें बनी रहेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।